Hi everyone, today we will discuss your chapter number 5 back from the brink. Okay, so let's start your question answer because in the previous video we have to discuss your exercise of this chapter. Okay, but now in this video we have to discuss your question answer. Okay, so let's start your question answer. Yes, look, your first question is why was the greater agent, yes, as a assistant called a prodigy of ugliness? Your answer is the greater adjutant was called a prodigy of ugliness because a long orange किस लिए उसको prodigy of ugliness कहा गया क्योंकि उसकी एक जो क्या थी long orange pouch dangles लूजली फ्रॉम इट्स नेक्स। ओके, उसकी नेक से एक लटकता हुआ पाउच था। एंड द इट्स कॉल इज़ नॉट मेलोडियस, उसकी जो आवाज़ थी वो क्या नहीं थी, मीठी नहीं थी। एंड इट्स मोमेंट्स आर नॉट ग्रेसफुली, और वो एज ए शानदार तरीके से नहीं चलता था, इसलिए उसको क्या बोला गया, प्रोडिगी ऑफ अगलीनेस। किसको, एजिस्टेंट को। नेक्स्ट देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, what were the two reasons that led to the decline of the words? यस, ऐसे कौन सा दो ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से जो हमारी पूर्णिमा देवी थे उनको उसका नेतृत्व करना पड़ा, क्योंकि जो वर्ड्स थे वो किस पे थे, डिक्लाइन पे थे, समाप्ति की ओर थे। तो आपके देखिए यहाँ टू रीजन्स लिखे हैं, द टू रीजन्स, यस, द टू रीजन्स वर दैट लेड टू द डिक्लाइन, यस, ऑफ द यस ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स वेटलैंड्स हैबिटेट, उनका जो ऐसा हैबिटेट में कह सकते हो आप, प्राकृतिक जो निवास होता है, वेटलैंड जो गीली धरती थी वो क्या हो गया था, उसका विनाश हो गया था। एंड सेकंड इज लॉस ऑफ इट्स नेस्टिंग ट्रीज, और जहाँ वो घोंसले बनाते थे वो पेड़ भी ख़त्म हो गए थे। ओके, लॉस हो गया था उनका। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड पूर्णिमा वर्मा इन हिंदी, यस, वर्मा फाइंड आउट अबाउट द स्टॉक्स वाइल डूइंग हर थीसिस। यस, पूर्णिमा जो वर्मन था उन्होंने क्या पाया था स्टॉक के बारे में जब वो आपकी अपनी क्या कर रही थी, थीसिस, ओके, रिसर्च जिसको आप बोलते हो। आंसर है आपका देयर वर वेरी फ्यू नेस्ट ऑफ द स्टॉक्स, यस, इन द विलेजेस। वहाँ उनको क्या मिला था, कुछ ही नेस्ट मिले थे, किसके, स्टॉक के, कहाँ, गांव में। यस, पीपल कंसिडर्ड द बर्ड्स, जो लोग थे, यस, कंसिडर्ड द बर्ड्स टू बी पेस्ट, यस, वो उनको क्या बनाना चाहते थे, ऐसा। यस, नेक्स्ट है पीपल कंसिडर्ड द बर्ड्स टू बी पेस्ट, दे रूटीनली कट डाउन द ट्रीज, वो लगातार क्या कर रहे थे, पेड़ों को कट करते हैं। दैट द बर्ड्स नेस्टेड इट, जहाँ जो आपके स्टॉक्स थे क्या बनाते थे, नेस्ट बनाते थे, तो वो लगातार उन पेड़ों की क्या कर रहे थे, कटाई। फोर्थ देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डिड वर्मा ट्राई टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड एंड ऑनरशिप इन द, यस, इन द बर्ड। तो ऑनरशिप कैसे आप कह सकते हो कि किस तरीके से, है ना। तो वर्मा आर्ग्यूड दैट दिस रेयर स्टॉक, दुर्लभ, रेयर मीन दुर्लभ, स्टॉक हैड chosen to breed in their villages, yes, chosen breed mean क्या होता है, नस्ल, breed mean नस्ल। उनके गांव में बड़ी दुर्लभता से ऐसा बर्मन जो आर्ग्यू की थी किस पे, कि जो ये क्या थी, दुर्लभ जाति थी जो उनके गांव में बड़ी मुश्किल से आप कह सकते हो, द विलेजर्स। नेक्स्ट है आपका, यस, विलेजर्स should become guardians of the stocks
इसलिए जो गांव वाले थे उनको क्या बन जाना चाहिए, उनका गार्जियन बनना जाना चाहिए, एज अ रखवाला आप कह सकते हो। एंड शुड टेक केयर ऑफ द स्टॉक एज दे टेक केयर ऑफ देयर डॉटर्स। उन्हें उनकी जो स्टॉक्स हैं उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, जैसे वो अपनी बेटियों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 2 मेथड्स। यहाँ आपको 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से कंजर्वेशनिस्ट जो थी हमारी गांव को, उसको एहसास हुआ था किसकी इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टॉक की इम्पोर्टेंस का। जो वहाँ के रहने वाले लोग थे उनको ऐसा एहसास हुआ था, रियलाइज़ हुआ था कि किस प्रकार। अब आंसर देखिए आपका, शी टुक हेल्प ऑफ लोकल टीचर्स। उन्होंने किसकी सहायता, वो किसकी हेल्प लेती हैं, जो लोकल टीचर्स थे वहाँ के, उनकी हेल्प लेती हैं। एंड द चिल्ड्रन, और उनके बच्चों की लेती हैं। वेंट होम चैंटिंग प्रेजेस फॉर द हारगिला एंड अर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ द नेस्टिंग ट्रीज। कहाँ, जब उन्होंने किसकी हेल्प ली थी, जो पूर्णिमा वर्मा है, उन्होंने ऐसे जो लोकल टीचर्स थे उनकी हेल्प ली थी, क्योंकि वही एक जो ट्रीज़ के थे ओनर भी थे और उनके पास बच्चे थे। एज उन्होंने एक आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग उसमें उन्होंने एक वेटलैंड वर्ल्ड डे बनाया था ना, तो उससे बच्चों को ऐसा आप कह सकते हो एनकरेजमेंट दिया था। और उसी तरह के बच्चों ने घर जाके क्या किया, पूरे दिन उसके बारे में ही बातें की, है ना। और इस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित किया गया, ओके, किसको बढ़ावा दिया गया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकंड देखिए, सी अटेंडेड वीकली वीमेंस, और वो क्या करती थी, दूसरा मेथड उन्होंने क्या अपनाया, सी अटेंडेड वीकली वीमेंस रिचुअल्स एट द लोकल टेम्पल। जो वो गांव की जो औरतें थी तो वो टेम्पल के पास उनकी क्या लेती थी, एक मीटिंग लेती थी। एंड प्रेजेंटेड, और प्रेजेंट करती थी, प्रस्तुत करती थी हर स्लाइड शो टू द वुमेन। वीमेन के सामने अपनी जो स्लाइड शो थी उनको प्रेजेंट करती थी। कौन, पूर्णिमा वर्मन। किन के सामने, जो गांव की औरतें थी उनके सामने। और क्या लेती थी, वो सप्ताह में वीकली एक मीटिंग लेती थी, ओके। तो ये आपके 2 मेथड्स थे, ओके। वन इज़ जो टीचर्स की हेल्प ली, और सेकंड क्या था, वीकली वो एज उन्होंने अकॉर्डिंग योर चैप्टर, काफ़ी लंबा हो जाता है आपका आंसर, बट फॉर योर नॉलेज कि उन्होंने कॉन्टेस्ट भी रखे थे काफ़ी औरतों के, है ना, वीमेंस के, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन उसके बारे में जान सके। किसके बारे में, स्ट्रोक के बारे में। चैप्टर 6, What was one common strategy both, पूर्णिमा और आपके जो अरविंद है उनके बारे में एज अ सेम आपको बताना है। A common strategy used by both पूर्णिमा एंड, किसके बारे में, पूर्णिमा एंड अरविंद मेक द locals involved in conservation, by making them proud of the birds association, ASSOCIATION, with local villages। नेक्स्ट देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 7, What did the हरगिला आर्मी डू। जो हरगिला आर्मी थी वो क्या करती थी, ये किसने बनाई थी, पूर्णिमा वर्मा ने, ओके। किसके के लिए, स्टॉक के लिए। तो द हरगिला आर्मी मेक एंड सेल टेबल क्लॉथ्स। भाई वो जो हरगिला आपकी आर्मी थी क्या बनाती थी और बेचती थी, टेबल क्लॉथ को बेचती थी, ऐसा इन हिंदी मेज पोस्ट जिसको आप बोलते हो। एंड स्कार्व्स वुमन फ्रॉम कॉटन, और स्कार्व्स मीन जो आप सर्दियों में पहनते हो स्कार्व्स, है ना, वो फ्रॉम कॉटन, जो कि कॉटन से बनाए जाते थे एंड सिल्क से बनाए जाते थे। एंड एम्ब्लेंजॉन विद ग्रेटर
एजुटेंट स्टॉक। और उस पर क्या, किसकी जो तस्वीरें थी, किसको शो कर दिया जाता था? यस, एजुटेंट को शो कर दिया जाता था, आपके स्टॉक्स को शो कर दिया जाता था। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका। यस, लुक योर 8th क्वेश्चन। हाउ डिड वर्मा हेल्प द पुअर वीमेन? यस, वीमेन besides protecting the words and the environment। किस तरीके से वर्मा जी ने हेल्प की, किसके अलावा? उन्होंने बर्ड और एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट किया ही किया, बट उसके साथ उन्होंने जो गरीब औरतें थी उनकी भी हेल्प की। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा पूर्णिमा ऑर्गेनाइज। यस, पूर्णिमा ऑर्गेनाइज द पुअर वीमेन इनटू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। अच्छा, पूर्णिमा वर्मन ने क्या ऑर्गेनाइज किया? एक पुअर जो सेल था वो ऑर्गेनाइज किया ग्रुप एक, एंड सेल्स ग्रेटर एजुटेंट्स डेकोरेटेड फैब्रिक्स। और वो क्या बेचते थे? ऐसा आप कह सकते कह सकते हो क्या कि जो ग्रेटर एजुटेंट था उसको डेकोरेट फैब्रिक से किया जाता था। और सी वॉज ऑल्सो एबल टू arrange a government donation, yes, donation for high tech handlooms and high quality yarns. Okay everyone, I hope you have to listen, yes, carefully. Okay, thanks everyone.